हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग बुधवार का है। तो जी शाम का टाइम है, मैं लगी हूँ डिनर की तैयारी में। आज मैंने बनाई है दाल और अभी उसको छोंक लगाना है। तो बस तेल मैंने डाल दिया है पैन में, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और एक साइड मैंने घी बनने के लिए रखा है, बस वो बनने ही वाला है। तो एक साइड ना मैं मिर्च छोंक लूँगी पहले। तेल में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इतने गर्म होगा ना इतनी 2-4 मिर्च मैं छोंक लेती हूँ दाल के साथ, है ना। छुकी हुई मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले मैं काट के छोंकने वाली थी, फिर मैंने साबुत हुई मिर्च में चीरा लगा दिया है बीच में और एक एक करके मैं डाल दूँगी। इतना उछल रहा था ना इसमें से तेल, क्योंकि ये फ्रिज में से निकली थी, मैंने पोंछ भी लिया था लेकिन ठंडी थी ना, तो एक चीटा तो मुझे लग ही गया। इतनी दूर से मैंने किया था कि बच जाऊँगी। मेरे साथ है ना होता ही ऐसा, मैं छोंक लगाती हूँ ना कहीं छींटे लग ही जाते हैं। और बस अभी ये हो गई थी फ्राई, तो इसी तेल के अंदर मैं अब छोंक लगा लूँगी। और इसके अंदर ना मैं जीरा तो मैंने लगा लिया था, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और आधा नींबू निचोड़ दूँगी, तो अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो प्याज मैंने कट करके डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इतने प्याज फ्राई होगा ना, इतने मैंने जो मिर्च छोंकी थी ना उसके अंदर थोड़ा सा नमक और आधा नींबू मैं निचोड़ दूँगी। और प्याज फ्राई हो गया था, फिर मैंने डाल दिया है इसमें एक टमाटर कट करके। अभी मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जो भी बेसिक मसाले रहते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है। टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और हम छोंक के साथ ही सारे मसाले ऐड करते हैं ना, तो और ज़्यादा कलर भी अच्छा आता है, टेस्ट तो अच्छा आता ही है। तो बस ये फ्राई होगा ना, इतने में जो बच्चों के टिफ़िन मैंने धोए थे ना दोपहर को, तो वो मैं जो है एक बास्केट में रखती हूँ, तो ये सारे मैं निकाल लूँगी। और चीकू आ गया था कि मम्मा मुझे ना गंदी सी बदबू आ रही है। और बच्चों का ना पता नहीं रहता, और मुझे हँसी भी आ रही थी कि बदबू कहाँ से आ रही है। मैं देखने भी गई थी कि कहीं कुछ कर ना दिया हो, लेकिन वो बदबू पता है किसको बोल रहा था, मिर्च छोंकी थी ना उसमें से जो स्मेल आती है ना, उसको खाँसी आ रही थी उस वजह से। तो इसको बोल रहा था कि मम्मा इस बदबू आ रही है मुझे किचन में से ही। तो बस ये दाल छूक गई है और अच्छा सा कलर भी आ गया है। और मूंग मसरी की ये दाल है, सॉरी मसरी नहीं डली थी इसके अंदर, मूंग की दाल है ये। और घी भी मेरा बन गया है, तो इसको ना मैं बना तो लिया मैंने, लेकिन इसको छानूंगी मैं कल। तो मिर्च छूक गई। और देखिए बच्चे क्या करके आए हैं, अभी ना खेलने के लिए गए थे और मैं रिलैक्स हो गई थी कि चलो बच्चे खेलने गए हैं, मैं आराम से अपने काम कर लूँगी। लेकिन काम तो क्या करूँ, ये काम बढ़ा देते हैं। और आते ही देखिए इनका क्या ना हुआ मैं है। आज के बाद भेजूंगी नहीं आपको कहीं भी। लड्डू को भी नहीं भेजूंगी। ये क्या मम्मा प्लीज 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 ला दो। और देखिए 10 से 15 मिनट में ही इतना काम करके आ गए हैं कि सिर से लेके पैर तक वाइट वाइट हो गया है। पुट्टी लगाई हुई है, ये पेंट का काम चला हुआ है नानी जी के घर पे, तो वहाँ से सारे जो है अपना करके आए हैं। काम है ना, ऐसे ही होता है बच्चों के साथ, यानी कि हम सोचते कुछ होता कुछ है। मैं तो रिलैक्स होकर बैठी थी कि चलो अब अपने काम कर लूँ, क्योंकि नेटवर्क की वजह से ना मेरा ब्लॉग का काम रह गया था। तो फिर बच्चों का तो अभी करना ही था, तो फिर मैंने पानी गर्म किया, दोनों बच्चों को नहलाया, कपड़े वगैरह चेंज किए इनके, और फिर इनको होमवर्क करने के लिए बिठाया। क्योंकि ये ना आज होमवर्क किए बगैर ही खेलने चले गए थे। और ये होते हैं बच्चों के काम। उठो फिर। अच्छा ये हटा रही हूँ बेटा। देख कहाँ जाके लेटा है। कहाँ जाके लेटा है बेटा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग है। तो बच्चों के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट है, आज 11 तारीख है, तो हाफ़ ईयरली इनके स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने ना ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं कि ये बता देंगे कि ए से क्या बनता है, बी से क्या बनता है। इसी तरह से मैं इनकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि बच्चों को प्रैक्टिकल ही मैं इनको सिखा दूँ, क्योंकि रिटर्न में तो ये कर देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली होता है ना वो सिखाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और कन्फ्यूज़न ये हो रही थी कि ए से भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, और बच्चों का ये रहता है कि मम्मा ए से ये नहीं बनता है, ए से तो ये होता है। यानी कि ए से एप्पल होता है ना, तो फिर ए से एरो भी होता है। तो बच्चों को ये समझा रही थी मैं, क्योंकि जो ये सीख जाते हैं ना बस उसी को जो है काउंट करते हैं कि मम्मा ये नहीं होता है, ये होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ना बहुत सारी मैं रख सकती थी, लेकिन मैंने कुछ ही चीज़ें रखी हैं, क्योंकि फिर ये ना मतलब नहीं बताते हैं, तो क्या पता स्कूल में क्या चीज़ दिखाएंगे और मैं क्या चीज़ सिखा दूँ इनको। तो कॉमन सी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अब चीकू A4 रख दो साइड में।
बी फोर साइड में रख दे, नीचे गिरेगा। बी फोर डी फोर डॉल रॉन्ग, गलत, 0। हाँ, और क्या होता है डी से? ये डफ, हाँ बेटा बी से और क्या बनता है इसमें देखो। और क्या क्या होता है बी से? और ई से? नहीं, पी से बताओ, पी से, पी से। और बस इनका प्रैक्टिस भी हो गई और बहुत ही इंजॉय भी किया इन्होंने। तो मैंने आज इनको ना जल्दी रेडी कर दिया था ताकि इनकी प्रैक्टिस मैं करवा दूँ थोड़ा बहुत। और बच्चे खुश भी हो गए थे और खाना वाना हो गया, इनका टिफ़िन अच्छे से रेडी मैंने कर दिया है सब कुछ। तो बच्चों को भेज दिया है स्कूल में अब। और अब स्टार्ट होते हैं मेरे काम। और मैं प्रेस कर रही थी हस्बैंड जी की शर्ट पे। थोड़ा सा ना मेरे हाथ पे लग गया है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया, एकदम से मैंने गरम प्रेस को हाथ लगा दिया। और इतनी तेज़ लगाना गरम, मैंने फिर कोलगेट लगाया उसके ऊपर। फिर काम भी करने थे इसलिए फिर मैंने हटा लिया उसको। वैसे ठंडक लग रही थी, गरम लग जाए ना तो फिर कोलगेट लगा लो ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडक फील होती है। और बस बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड जी के जाने के बाद अपने काम पे लग गई हूँ, क्योंकि असली ड्यूटी अब स्टार्ट होती है जो कि क्लीनिंग की रहती है। तो बस पहले ना मैं रूम को क्लीन कर देती हूँ, जो भी चद्दरें वगैरह हैं, जो भी गंदे कपड़े हैं उनको अलग से रख दूँगी। और आज थर्सडे है तो कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो सारे मैं बास्केट में ही इकट्ठा चद्दरों को ठीक कर लूँगी। क्योंकि आज ना मुझे चेंज तो नहीं करनी है, बस वैसे ही कपड़े के साथ झाड़ दूँगी। डेली तो उठा के मैं नहीं झाड़ती हूँ, बस वैसे ही जो है कपड़े के साथ मैं झाड़ लूँगी। और सारे में डस्टिंग कर दूँगी एक बार। डस्टिंग कर दो ना एक बार तो फिर लगता है कि अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, नहीं तो फिर ना मन में रहता ही है कि मतलब क्लीनिंग नहीं हुई है। तो चद्दर को अच्छे से सेट कर दिया है और अभी ना ये सारे में डस्टिंग कर दूंगी। और आज है ना लड्डू की भी आँख खुल गई थी रात को, तो मैं उसको बाहर ही शू करवा के आई थी। तो इसलिए उसका डायपर जो है हाफ ही फुल हुआ है, यहाँ से बिल्कुल खाली है। उसने ना मुझे खुद ही बोल दिया था कि मम्मा मुझे शू करवा लाओ। और जो ये क्लीनिंग का काम है ना बच्चों के जाने के बाद ही मैं करती हूँ। हस्बैंड चले जाते हैं और बच्चे चले जाते हैं तो मैं तसल्ली से आराम से अपनी डस्टिंग का काम है, क्लीनिंग का काम है और सारी जगह पे अपने अपने सामान अरेंज करने रहते हैं, तो वो मैं इनके जाने के बाद तसल्ली से करती हूँ। एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाता है और फिर सुकून मिलता है, एकदम से अच्छा फील होता है कि घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया है। और रूम को तो मैं करके आई हूँ अभी। और अब बारी आती है अपनी किचन की। तो मैंने घी बनने के लिए रखा हुआ था ना रात को, वो बन तो गया था, मैंने छाना नहीं था, तो अभी मैंने मेल्ट करने के लिए रखा हुआ है। चाय मेरी बन गई है तो इसको मैं छान के रख लूँगी। और अभी ना थोड़े बहुत ही बर्तन हैं जो कि हस्बैंड खाना खा के गए थे और बच्चों के हैं, तो थोड़े से ही बर्तन हैं, तो मैंने हाथ के हाथ ये भी धो लिए हैं। क्योंकि फिर जो ये घी छानना है ना मुझे, जो घी के बर्तन होंगे ना वो मैं अभी धो लूँगी, क्योंकि साथ के साथ ये भी हो जाएगा। फिर बच्चे आएंगे ना तो उनके टिफ़िन वगैरह लंच करने के बाद मैं धोती हूँ। तो अभी घी छानते हैं। और घर का घी बनता है ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है। एक तो टेस्टी रहता है और एक हेल्दी भी रहता है। बच्चों के लिए मैं स्पेशली यही यूज़ करती हूँ हमेशा। तो इसको अभी छान के रखते हैं। और थोड़ा सा घी गर्म किया था मैंने, क्योंकि फिर जो ये छाननी है ना वो टूटने का डर रहता है, मेल्ट हो जाते हैं ये भी, तो इसलिए ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो बस अभी ना घी छान लिया है मैंने और डिब्बे को अच्छे से पोंछ के मैं रख दूँगी। और जो घी के बर्तन है ना उनको भी साथ के साथ ही धो लूँगी। और आज बच्चों का ना पहला पेपर है, ओरल है, तो मुझे ना बार बार यही हो रहा है कि कैसा करके आएंगे। क्योंकि ना देखिए छोटे बच्चे हैं, इनके अकॉर्डिंग इनको ये बर्डन ही लगता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बड़ों के हिसाब से जो है सिलेबस आता है और छोटों को छोटे के हिसाब से ज़्यादा लगता है। तो बस फर्स्ट टाइम है ना, लड्डू ने तो दिए हुए हैं पहले नर्सरी के, अभी उसके LKG के हैं और चीकू का फर्स्ट टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कैसा करके आएंगे। और पूछते हैं ना तो फिर इनको आधा बताना आता है और आधा ये भूल जाते हैं। तो बस देखते हैं, अभी आने के बाद ही पता लगेगा। और ये टोकरी के नीचे कपड़ा है ना, इसको भी मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि एकदम से पानी का भर गया है ये। और जब ये भूल हो जाता है ना तो फिर मैं इसको चेंज कर देती हूँ और इसको बाहर मैं सुखा के आऊँगी धूप में।
और आज वीरवार है ना, तो आज तो कपड़े नहीं धुलेंगे। कल मैंने ना शाम को मशीन लगाई थी, क्योंकि कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि मुझे आज के लिए चाहिए थे, और पूरे दिन मैंने कपड़ों का वेट किया कि गंदे होंगे तो मैं उनको डाल दूँगी, क्योंकि आज एक दिन का गैप तो लगना ही है और बच्चों का काम ऐसा रहता है, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इसलिए मैंने शाम को मशीन लगाई थी। हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ, बुधवार को ना रात को ही मशीन में लगाती हूँ। और अभी मैं डाल दूँगी जो कपड़े मुझे चाहिए थे ना, जैसे इनकी यूनिफ़ॉर्म थी, बनियान वगैरह थे, वो मैंने जो है रात को ही सुखा दिए थे। और अभी ना मैंने बीच में चाय ली है किचन क्लीन करने के बाद, उसके बाद मैं पानी भी लेके आई हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं ना छोटे-छोटे, जो कि शूट नहीं करते हैं, और बस वो काम इतने सारे होते हैं कि टाइम तो लगता ही है। बस उसके बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। हवा भी चली हुई है और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं। और अभी ना मेरे पास इस पे लगाने के लिए ना वो जो चिमटी वगैरह होती है ना, वो नहीं है, तो इसलिए मैं क्लचर लगा देती हूँ ताकि कपड़े ना गिरे नहीं। वैसे तो गिरने का नहीं है, एक साइड से तो है, लगता है कि गिर जाएंगे कपड़े। जो मोटे कपड़े हैं मैं एक साइड में कर देती हूँ, जो छोटे कपड़े हैं वो मैं चेयर के ऊपर लगा देती हूँ, और बस ऐसे ही जो है सूख जाएंगे। तो मैं थोड़ी-थोड़ी देर में खोल के भी देखती रहती हूँ दरवाज़ा, और पलट देती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं। और अभी इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा-सा ही पसंद आया है, या मेरे चैनल पे आप नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा है। और अब जो टाइम बचा है ना, उसमें मैं अपनी एडिटिंग करूँगी, और फिर बच्चे आ जाएँगे तो बच्चों के काम स्टार्ट हो जाएँगे। ऐसे ही ना तो सुबह का पता चलता है, ना ही शाम का पता चलता है। तो कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।